ये है इकबाल स्टेडियम, पीएसएल में सियालकोट टीम का होम ग्राउंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कितने मैचेस फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में होने जा रहे हैं, क्या अपडेट है, रेनोवेशन होगी नहीं होगी, इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग आए नए नए, वो कह रहे हैं जितने मैचेस होंगे ये होगा वो होगा। मैं आपको बताऊंगा कितने मैचेस होने हैं और तैयारी कब से शुरू की जानी है। हम जानते हैं अब पीएसएल में 6 नहीं 8 टीमें हैं, सियालकोट और हैदराबाद भी एक्शन में होगी। और सियालकोट का होम ग्राउंड कहा जा रहा है, इकबाल स्टेडियम को बनाया जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत है आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ है, आपको दिखाऊं कि आप मेरे ये अकब में देखें। ये है लायलपुर हाल और इस लायलपुर हाल को कुछ रेनोवेट किया जाना है और उस रेनोवेशन पे स्पेशली काम किया जाएगा। ये जो आपको थोड़ा सा मध्यम नज़र आ रहा, ये पीएसएल के मैचेस में चमक रहा होगा। पीएसएल मैचेस में अब सिर्फ कम वक्त बाकी है। सब यही सोच रहे हैं कि भैया इतने सारे मैचेस होंगे, इतना बड़ा पीएसएल हो गया, 2 नई टीमें आ गई हैं। और कुछ लोग जो मेरे दोस्त काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी थे और कह रहे थे कि फैसलाबाद की टीम नहीं आई। भैया वो फैसलाबाद की टीम मैंने तो नहीं खरीदनी थी, मैंने तो नहीं पैसे देने थे, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं अच्छा फ़ोन ले लेता। बाय द वे आई कैन अफोर्ड इट। वो ऐसे ही मजाक में बात कर रहा हूँ। आओ जरा और बात बताऊँ आपको, ये करीब आके बात सुनने वाली है। फैसलाबाद की टीम इसलिए नहीं आई क्योंकि फैसलाबाद के किसी बिडर ने पीएसएल की जो ऑक्शन था टीम्स का उसमें हिस्सा नहीं लिया था, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। उनसे पूछो ना यार। चलो आगे चलते हैं और आपको बताया और क्या होना है। और ये होना है कि ये दिखाओ जरा ये साइड, यहाँ पे क्या होना है दोस्तों, यहाँ पर ये होना है कि यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा काम करना है। ये इसको केबन बनाने हैं, केबन बना के जो ये येलो चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी है। और आप पूछेंगे यार कैपेसिटी कितनी है, आपने बताया हम भूल गए, लेकिन मैं आपके यहाँ पर मैं हूँ ना, आपको बताने के लिए मैं यहाँ हूँ ना। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर मैं यहाँ हूँ ना, तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ओवरऑल कैपेसिटी है, ये जो थड़े आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे इनकी मिला के, और 1800 की कैपेसिटी ये है येलो चेयर्स। वो ब्लू चेयर्स नज़र आ रही हैं, आ रही होंगी आपको। आप बड़ा आराम से चीज़ें देख लेते हैं। ये जो ब्लू शेयर्स हैं ये भी 2000 के करीब है, तो कुल मिला लो कितनी बनती है, ये कोई 4800 के करीब बनेगी शायद। और इधर आ जाओ ज़रा, ये जो थड़े छड़े मिला के जो कुल कैपेसिटी है, ओवरऑल कैपेसिटी है, वो 17,000 है। जब जनूबी अफ्रीका यहाँ पर आया था ना मैच खेलने के लिए, तो उन लोगों के तीनों मैचेस में हमारे पास यहाँ पर 16,000 से ज़्यादा की था और हाउसफुल था, क्योंकि बाल चेयर्स तो आपको पता ही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यार बताओ कि डबल स्टैंड्स होंगे नहीं होंगे, डबल चेयर्स होंगे नहीं होंगे, तो भाई उस हवाले से अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। पहले ये ज़रूर सोचा गया था अगर फैसलाबाद की टीम आती है, कोई बिडर खरीदता है, तो उसके बाद अच्छा खासा इसको रेनोवेट किया जाना था। लेकिन अब कोई बहुत बड़ी रेनोवेशन की अपडेट नहीं है, सिर्फ केबल्स बनेंगे, कुछ लायलपुर हाल पे काम होगा, ग्राउंड में खासा काम होना है। और इसका अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसने भी कहा था कि हम ये जो ग्राउंड है ना इसको लाहौर जैसा बनाएंगे बिफोर द पीएसएल। और पीएसएल में अब बहुत कम वक्त रह गया और जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ें वो की जाएंगी, तो उसमें ये ग्राउंड शामिल है। ग्राउंड प्रायोरिटी है, सबसे पहले ग्राउंड पर काम होगा। ये ट्रैक्स जो बने हुए हैं हमारे पास, ये तकरीबन कोई 6-7 के करीब हैं, इनको बेहतर किया जाएगा। यही पीएसएल के लिए यूज़ होने। अभी नई मट्टी ला के नया काम पूर्ण, जैसे जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी ना, उससे पहले बांग्लादेश ने आना था, तो नंदीपुर से स्पेशल मट्टी मंगवाई गई थी और उस मट्टी को यहाँ पर लगाया गया था। अब ऐसा कुछ नहीं होना, अब यही इन्हीं को ठीक किया जाना। एक और बात जो सब लोग पूछ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे अगर मैचेस मिलते हैं तो कितने मैचेस मिलेंगे और कब कब मैचेस होंगे। तो भाई उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है कि एक तो पीएसएल में जो 2 नई टीम्स आई उनमें से एक सियालकोट का जो होम वेन्यू है वो इकबाल स्टेडियम को करार दिया जाएगा। इसके कभी इम्कानात है और इस पर तकरीबन काफ़ी अच्छी खासी बहस के बाद फैसला भी कर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। बहस का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। अब आप लोग पूछेंगे कि यार मैचेस तो देने, इसमें बहस वाला कौन सा मामला है, इधर आप वो भी समझा देते हैं। भाई बहस वाला ये मामला है कि बहुत सारी फ्रेंचाइजीज चाहती है कि हमारे मैचेस भी यहाँ पर करवाए जाएं, क्योंकि लोग अच्छे खासे आते हैं, हमारी टीम को थोड़ी सपोर्ट अच्छी ज़्यादा मिल जाएगी। तो सियालकोट के चांसेस है कि उसके मैचेस यहाँ पर करवाए जाएं। कितने मैचेस होंगे ये भी सवाल है। तो भैया 6 मैचेस करवाए जाएंगे। 6 मैचेस का अभी तक का इम्कान है, हो सकता है 8 भी हो जाए, हो सकता है 9 भी हो जाए। एक टाइम पर जब पीएसएल में 2 टीम्स का ऑक्शन नहीं हुआ था, तो तब तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद ओपनिंग सेरेमनी भी यहाँ करवाई जाए, लेकिन उस पर फिर बाद में चीज़ें जो है वो मैनेज हुई और अब नहीं हो रही। लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक 6 मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होंगे। और ये रोज़ मैच नहीं होगा, यानी कि
एक दिन में एक मैच होगा एक टीम का, फिर अगले दिन रेस्ट होगा, फिर एक मैच होगा, इस तरह करके कुछ करेंगे। ये नहीं होगा कि एक ही दिन में एक मैच आज है दूसरा कल है, यानी कि टोटली वेन्यूज जो है वो उसको यूज़ किया जाएगा, बाकी वेन्यूज को भी। हैदराबाद के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन पर काम शुरू हो गया है। तो ये खबरें थोड़ी सी मेरे लिए उलझन का सबब बन रही है। वो इसलिए कि अगर हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम पर काम शुरू हो गया है तो देयर इज अ चांस कि वहाँ पर भी पीएसएल के मैचेस हो, लेकिन वो थोड़ा सा अभी इतना जल्दी करवाना जो है वो मुश्किल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैचेस जो है वो 6 होने हैं और उस वाले से काफ़ी तैयारी भी कर ली गई है। मेरे दोस्त जो काफ़ी दिल बर्दाश्त थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन में फैसलाबाद की टीम आएगी, जो कि नहीं आई। मैंने कहा भी, लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखते भी, अभी आपने ये कहा था ऐसा नहीं हुआ, आपने ये कहा था, मैंने कहा था भाई। मैं मानता हूँ 6 नाम थे, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी थी वो इसी फैसलाबाद की टीम की थी, लेकिन नहीं हुआ। इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, मुझे बताओ मेरा कोई कसूर है? नहीं है भाई। मैं तो आपको इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। कसूर है यहाँ पर जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं जो कि खरीद सकते थे उनका, उन्होंने तो जो रिपोर्ट दी जाती है ना, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जो ऑक्शन में जिन्होंने शिरकत करनी होती है वो देते हैं, उस प्रोसेस के लिए भी अप्लाई नहीं किया। चलो चले जाते वहाँ बैठ जाते, थोड़ी बहुत बिड लगा देते, हमारी थोड़ी बहुत इज्जत रखते थे, लेकिन कोई गया ही नहीं भाई। कोई बंदा गया ही नहीं वहाँ पर कि वो ये डॉक्यूमेंटेशन ही अपनी जमा करवा दे, और जो टेक्निकल बिड के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए जाते वही दे दे। किसी ने नहीं दिए, फिर मुझे क्यों कहते हो? मेरा क्या कसूर है? आपके अपने लोग ही आपको ऑन नहीं कर रहे हैं। फैसलाबाद के अपने बिजनेस कम्युनिटी ने फैसलाबाद को ऑन नहीं किया। फैसलाबाद की अपनी बिजनेस कम्युनिटी के पास इतना पैसा है कि वो कोई भी टीम खरीद सकते थे। फैसलाबाद की टीम अगर 175 करोड़ में हैदराबाद की टीम खरीद जाती है तो फैसलाबाद की टीम भी इतने में खरीदी जा सकती थी। और 175 करोड़ देना, यहाँ के जो बिजनेसमैन है, आपकी सोच, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत आगे की चीज़ पहुंची हुई है। इतने तो उनके एक हफ्ते के ऑर्डर्स लगते हैं जो वो बाहर जो माल है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बातें जो करने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने कर दी। अब आप जाने और आपका काम जाने, आप इसको किस तरह से लिखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव 6 मैचेस हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि हम देखेंगे मैचेस को। यहाँ पे फुल इन्वायरमेंट बनने जा रहा है। और इसके लिए अब आप क्या कहते हैं कि जी मैचेस कितने होने चाहिए? 6 से ज़्यादा होने चाहिए या सिर्फ 6 ही होने चाहिए? और मैचेस में क्या चीज़ आपको जो है वो फ्रस्ट्रेट कर रही है कि ये ना हो भाई, ये काम तो ना हो, मैचेस हो ज़बरदस्त हो, हम लोग मैचेस को एंजॉय करेंगे, ये सारा ग्राउंड खचाखच भरा होगा, जो कि हमेशा की तरह भरा जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि अब हम थोड़ी देर बर्दाश्त भी है कि हमारी टीम तो फैसलाबाद की आई नहीं। चलो यार, हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे, हम सियालकोट को सपोर्ट करेंगे। वैसे मेरी फेवरेट जो टीम है ना, वो हमेशा से ही एक रही है। एंड यू नो व्हाट, वो कौन सी टीम है? वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। बट दिस टाइम आई एम गोना सपोर्ट लाहौर कलंदर्स। आप किस टीम को सपोर्ट करेंगे ये बताएं। फैसलाबाद में कितने मैचेस होने चाहिए ये बताएं। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। आपने कमेंट्स में बताना जरूर है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।